Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 3 of the BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 3 हम कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके 3 सेक्शंस को मैं डील कर चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सेक्शन 21 टू सेक्शन 29 ये चैप्टर है और नेम ऑफ द चैप्टर इज पावर्स ऑफ कोर्ट्स, कि न्यायालयों की क्या पावर है। तो न्यायालयों की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे हम यहाँ पर। सेक्शन 21 में हमने क्या देखा था कि कौन से ऐसे न्यायालय होंगे जो बीएनएस के जो ऑफेंसेस हैं उनकी हियरिंग करेंगे, ट्रायल करेंगे। सेक्शन 22 में हमने हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय की सेंटेंस करने की पावर को देखा था कि वो कितनी सज़ा दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो सेक्शन 23 है उसमें हमने मजिस्ट्रेट्स की पावर देखी थी कि मजिस्ट्रेट कितना फाइन दे सकता है, कितनी सज़ा दे सकता है। आज जो डील करने वाले हैं वो सेक्शन 24 टू सेक्शन 29 तक डील करने वाले हैं। सेक्शन 24 कहता है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितना होगा अगर हम फाइन नहीं चुकाते हैं इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, कि यदि आपको सज़ा भी मिली है और जुर्माना भी लगाया है, फ़ाइन भी लगाया है, तो आप अगर फ़ाइन नहीं देते हैं तो उसके एवज में आपको क्या मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, कारावास की सज़ा मिलेगी। तो वो कितनी होगी यहाँ पर इस सेक्शन में बताया गया है सेक्शन 24 में, कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, अगर आप फाइन का डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर फाइन नहीं देते हैं तो उसके लिए कितनी सज़ा मिलेगी। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट कैन अवॉर्ड, यहाँ पर दिया है कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के बारे में कि कैन अवॉर्ड, वो अवॉर्ड कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, कितना फाइन के एवज में वो सज़ा दे सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर बताई गई है। सबसे फर्स्ट दिया है कि वो जो सज़ा होगी फाइन के एवज में, फाइन के बदले में, वो नॉट एक्सीड्स द पावर ऑफ गिवन अंडर सेक्शन 23 में जो हम पढ़ चुके हैं कि मजिस्ट्रेट्स की क्या है, सज़ा देने की पावर है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसको 3 साल तक की सज़ा देने की पावर है। तो 3 साल से वो एक्सीड नहीं करना चाहिए ये वाली सज़ा जो आप फाइन के बदले में दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें यही एक्सप्लेन करता है। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास केवल 1 साल की सज़ा दे सकता है, तो वो 1 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए ये वाली सज़ा। नेक्स्ट जो है वो बी पार्ट में, उसमें क्या बताया है, उसमें बताया 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर दैट ऑफेंस, कि 1/4 की बात की गई है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, 1/4। ये अक्सर पूछा जाता है जुडिशरी के एग्जाम में कि 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है क्या देने के लिए, सज़ा देने के लिए उस अपराध के लिए। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट बताई है कितनी सज़ा दे सकता है। सभी न्यायालयों की कॉम्पिटेंसी है जो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23 में। टू इन्फ्लिक्ट फॉर दैट ऑफेंस, उस अपराध के लिए जो जितनी सज़ा दे सकता है उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई ए पर्सन है, उसको मान लीजिए 3 साल की सज़ा मिली है, प्लस उसको फाइन भी मिला है, और फाइन वो नहीं भर सकता है किसी भी कारणवश, तो उसको फाइन के एवज में फिर सज़ा दी जाएगी। वो सज़ा कितनी होगी, वो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग होगी। उसको 3 साल तो कारावास में रहना ही होगा, प्लस जो फाइन के बदले में जो सज़ा है उसको भी उसको कारावास में रहना होगा। वो कितनी होनी चाहिए कि वो मजिस्ट्रेट की पावर से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और 1/4 जो मजिस्ट्रेट दे सकता है सज़ा, जितनी भी उसकी कॉम्पिटेंसी है, तो उसका 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 2, वो कहते हैं द सेंटेंस इन द लिeu ऑफ फाइन विल बी एडिशनल। दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि वो जो हमने उसके बदले में, जुर्माने के बदले में जो उसको सज़ा दी है, जो उसको कारावास की सज़ा दी है, वो एडिशनल होगी। इट मीन्स वो अतिरिक्त होगी उस सज़ा के जो ऑलरेडी उस ऑफेंस के लिए उसको मिली है। हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए, उसको 3 साल की सज़ा मिली है प्लस फाइन मिला है, तो फाइन नहीं चुका सकता है, तो वो जो फाइन नहीं चुका सकता उसके एवज में जो उसे सज़ा मिलेगी वो एडिशनल होगी। 3 साल तो वो सज़ा काटेगा ही काटेगा, उसके बाद वो जो भी फाइन के एवज में मिली है उस सज़ा को भी वो क्या करेगा, कारावास में ही रहेगा। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 25 है। सेक्शन 25 कहता है कि सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कि बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, अगर किसी पर्सन को कई ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया गया है एट वन ट्रायल, एक ही ट्रायल में। दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि क्या कोई पर्सन को एक ही ट्रायल में बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए सज़ा सुनाई जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर है यस।
जब हम चार्ज का टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 18 में, BNSS के चैप्टर 18 में जब चार्ज पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे चार्जेस को क्या किया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है। और टॉपिक क्या है, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो उन केसेस में क्या हो सकता है, सेवरल ऑफेंसेस के लिए सेंटेंस अगर सुनाया गया है तो सेक्शन 25 कहता है कि उसमें किस तरीके से वो सज़ा चलेगी। क्या वो एक के बाद एक चलेगी, जब उस पर्सन को जेल में रहना होता है तो क्या उसकी जो सज़ा है वो एक साथ चलेंगी, साथ साथ चलेंगी, या फिर एक के बाद एक चलेंगी। इसका आंसर हमें सेक्शन 25 देता है। और सेक्शन 25 कहते हैं कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखते हुए कि यदि ज़्यादा ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस हैं तो उस केस में क्या किया जा सकता है कि सज़ा एक के बाद एक चलेगी, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस ज़्यादा है। और यदि अगर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ज़्यादा नहीं है तो उसमें सजाएं पैरेलली साथ साथ भी चल सकती हैं। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे। ऑर्डर सच पनिशमेंट टू रन कंकरेंटली और कंसेक्यूटिवली। तो सेंटेंस जब सुनाई जाती है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है, उस अपने जजमेंट में क्या ऑर्डर दे सकता है कि वो जो सजाएं हैं वो कंकरेंटली चलेंगी या फिर वो कंसेक्यूटिवली चलेंगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कंकरेंटली का मतलब होता है साथ साथ चलना, और कंसेक्यूटिवली का मतलब क्या है, एक के बाद एक चलना। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे एक कोई पर्सन है, उसको कई ऑफेंसेस के लिए सजाएं मिली हैं, 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की। तो यदि उन सजाओं को हम पैरेलल चलाते हैं कि 2 साल, 3 साल, 1 साल उसके साथ साथ चलेंगी, तो 2 साल वाली भी उसी समय स्टार्ट हो जाएगी, 3 साल वाली भी उसी समय स्टार्ट हो जाएगी, और 1 साल की जो सजा है वो भी उसी समय स्टार्ट हो जाएगी। तो वो पैरेलल स्टार्ट होंगी। तो जैसे ही 1 साल वाली सजा खत्म होती है तो वहाँ जो 2 साल की सजा थी उसका भी 1 साल वो कंप्लीट माना जाएगा, उसको 1 साल की और एक्स्ट्रा सजा भुगतनी होगी। और अगर वो 2 साल भी खत्म हो जाती है तो जो 3 साल वाली सजा है उसमें 2 साल लेस करके अब उसको 1 साल और जेल में रहना है। तो वो कंप्लीट कितने साल तक जेल में रहेगा, अगर उसे 1 साल की सजा मिली है, 2 साल की सजा मिली है, 3 साल की सजा मिली है, तो कंप्लीट वो कितने साल जेल में रहेगा। मैक्सिमम वो 3 साल ही जेल में रहेगा, क्योंकि सजाएं पैरेलल चल रही हैं, वो कंकरेंटली चल रही है, एक साथ रन कर रही हैं। और यदि वो कॉन्सिक्यूटिवली चलती हैं, एक के बाद एक चलती हैं, तो उसको पहले 1 साल की सज़ा, फिर उसको 2 साल की सज़ा, और फिर उसको 3 साल की सज़ा। तो ये टोटल कितनी हो गई, 6 साल की सज़ा जो है उसको कंप्लीटली जो है वो भुगतनी पड़ेगी, जेल में रहना पड़ेगा। ये डिफरेंस है कंसेक्यूटिवली और कंकरेंटली में। तो आई होप स्टूडेंट इस एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में बताया है कि इन केस ऑफ कंसेक्यूटिवली कि एक के बाद अगर एक सजाएं चलती हैं तो उसमें क्या होगा, तो मजिस्ट्रेट को उस पर्सन को, उस ऑफेंडर को, उस कन्विक्टेड पर्सन को हायर कोर्ट के पास भेजने की नीड नहीं है। यहाँ पर हायर कोर्ट से आप इसको याद रख सकते हैं कि क्या मजिस्ट्रेट उसको हायर कोर्ट के पास भेजेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, उसने पनिशमेंट दिया है 2 ऑफेंसेस के लिए, 2 धाराओं में किसी पर्सन को उसने पनिशमेंट दिया है 1 साल का और 6 महीने का। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को केवल 1 साल तक की पनिशमेंट देने की पावर है। उसने 2 सेक्शंस में क्या किया है, उसको सजा सुना दी है। तो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड कर गया, क्योंकि 1 साल प्लस 6 मंथ्स, तो ये टोटल जो है वो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड कर गया। तो क्या मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास उसको हायर मजिस्ट्रेट को या फिर हायर कोर्ट को भेजेगा। तो यहाँ पर इसी को बताया गया है कि विल नॉट सेंड द ऑफेंडर को नहीं सेंड करेगा फॉर ट्रायल बिफोर द हायर कोर्ट। हायर कोर्ट के पास भेजने की नीड नहीं है उस मजिस्ट्रेट की, यदि कॉम्पिटेंसी है तो। अगर उनका एग्रीगेट बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए सजाएं मिली हैं, उनका एग्रीगेट, उनका टोटल उसके कॉम्पिटेंसी से आगे भी निकल जाता है, तो उसको हायर मजिस्ट्रेट के पास सेंड करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है इसका प्रोविजो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मोर देन 20 ईयर्स, कि वो जो सजाएं हैं जो आपने कई ऑफेंसेस के लिए दी हैं, कई धाराओं में आपने सजाएं दी हैं, वो 20 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो जो टोटल उनका बनता है उन सजाओं को मिलाकर वो 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 ईयर्स इज इम्पॉर्टेंट, 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
एंड शेल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, और वो नहीं एक्सीड करना चाहिए जो पनिशमेंट दिया है, अमाउंट ऑफ पनिशमेंट दिया उसके ट्वाइस, ट्वाइस इज इम्पॉर्टेंट, उसका डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी पनिशमेंट देने की उसकी कॉम्पिटेंसी है, मजिस्ट्रेट्स की, न्यायालयों की कॉम्पिटेंसी है, तो उसका ट्वाइस नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा उनका एग्रीगेट नहीं होना चाहिए। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसको 3 साल तक की सज़ा देने की पावर है और उसने बहुत सारे ऑफेंसेस में एक पर्सन को सज़ा सुनाई है, तो वो जो सज़ाएं सुनाई हैं वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 20 ईयर से ज़्यादा। अगर उन्हें हम प्लस करते हैं तो वो 20 ईयर से ज़्यादा नहीं एक्सीड करनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है वो है शेल नॉट एक्सीड ट्वाइस, कि द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, वो मजिस्ट्रेट जितनी सज़ा दे सकता है, मान लीजिए वो 3 साल की सज़ा दे सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो उसका ट्वाइस कितना होगा, 6 साल। तो इनका एग्रीगेट जो मजिस्ट्रेट ने सुनाया है फर्स्ट क्लास में, वो 6 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया गया है इसके प्रोविज़ों में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको ये इस तरीके से दे सकते हैं क्वेश्चन को जुडिशरी में, कि फर्स्ट पॉइंट आपको ये दे सकते हैं कि अगर उनका एग्रीगेट जो है उन सजाओं का अगर वो ज़्यादा बनता है उस मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी से, तो उसको हायर कोर्ट को सेंड करने की नीड नहीं है। सेकंड आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि वो जो एग्रीगेट है वो 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड आपको दे सकते हैं कि वो जो एग्रीगेट है वो मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी जो है उस पनिशमेंट देने की, उससे उसके डबल से, उसके ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये, और लास्ट आपको ऑप्शन देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से आपको जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव पे क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, ये कहता है अपील, कि यदि अपील करनी हो, क्योंकि हर केस की क्या होती है, अगर जजमेंट आता है उसके बाद हम अपील में जा सकते हैं। तो यहाँ अगर अपील करनी है तो अपील में क्या, जो हर सेक्शन में उसको सजा मिली है उसके लिए वो अलग अलग से जाकर अपील करेगा। तो आपको अपील करनी है तो ये बात की गई है कि एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर ऑल द ऑफेंसेस शेल बी सिंगल सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस। उसको क्या माना जाएगा, उनका एग्रीगेट माना जाएगा कि उसको एक सिंगल अपराध के लिए हमने क्या किया है, पनिश किया है। जैसे हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उसको पनिश किया है, उसका एग्रीगेट कितना हुआ, 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स जो एग्रीगेट हुआ है वो यहाँ पर क्या मानेंगे हम, वो सिंगल सेंटेंस मानेंगे कि उसको एक ही ऑफेंस के लिए 6 साल की सजा मिली है, अपील करनी है तो। नेक्स्ट है सेक्शन 26, 27, 28, 29, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। हम सेक्शन 24, 25 को एक साथ पढ़ सकते हैं। इन 4 सेक्शंस का हम ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें याद है पावर्स, केवल पावर्स, इससे हमें क्या हो जाएगा, ये चारों सेक्शंस याद हो जाएंगे। यहाँ पर कन्फरिंग पावर है 26 में, क्या दी जा रही है, पावर दी जा रही है। किसके द्वारा दी जा रही है, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कि जो भी मजिस्ट्रेट्स हैं, जो भी पर्सन्स हैं जो क्या है गवर्नमेंट सर्विस में हैं या फिर जो जुडिशियल सर्विस में हैं, तो उनको या तो ऑफिशियल टाइटल से या उनके नेम से क्या दी जाएंगी, पावर दी जाएंगी। जैसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इस तरीके से उनको क्या दी गई है, पावर्स दी गई हैं। किसके द्वारा, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको याद रख सकते हो आप, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और वो पावर जो है वो कब से मानी जाएंगी कि वो कम्युनिकेट हो गई हैं, कि वो जब उस दिन से मानी जाएंगी जिस दिन ऑर्डर जो है उसको कम्युनिकेट हो गया उस पर्सन को, जिस दिन उसको ऑर्डर मिल गया उसी दिन से माना जाएगा कि वो पावर्स क्या कर दी गई है, कन्फर कर दी गई हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 27, ये भी पावर्स की बात करता है कि पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स सो अपॉइंटेड, ये जो ऑफिसर्स हमने अपॉइंट किए हैं यहाँ सेक्शन 27 में, फॉर अ लोकल एरिया, एक लोकल एरिया के लिए, और उसी ऑफिसर को किसी दूसरे लोकल एरिया के लिए अगर अपॉइंट किया जाता है कि उसको सेम एज फॉर अदर लोकल एरिया, उसको अदर लोकल एरिया के लिए भी अपॉइंट किया जाता है, तो उस अदर लोकल एरिया में वो वही पावर्स यूज़ करेगा जो ऑलरेडी उसको एक लोकल एरिया के लिए पावर्स दी गई हैं। ये सेक्शन 27 कहता है। नेक्स्ट सेक्शन 28 वो कहता है विड्रॉवल ऑफ पावर। तो 26 में क्या की जा रही थी, कन्फर की जा रही थी, पावर दी जा रही थी, और 28 में वापस ली जा रही है, कि जो पावर दे रहा है वही पावर्स वापस ले सकता है।
तो यहाँ पर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, पावर्स को वापस भी ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके सबसेक्शन 2 में क्या बताया है कि सीजीएम और डीएमबी जो कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो, और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो भी पावर्स को क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पावर्स दी हैं उसी तरीके से वो उन पावर्स को वापस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 29 कहता है कि सक्सेसर्स इन ऑफिस। सक्सेसर्स इन ऑफिस का मतलब क्या है कि यदि जजेस और मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनके सक्सेसर कौन होंगे, उनके बाद कौन आएगा। सबसेक्शन 2 में बताया है कि डाउट हुई सक्सेसर, अगर ये डाउट है कि कौन किसके बाद उसका सक्सेसर होगा, उसको कौन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करता है कि यहाँ पर सेशन न्यायालय डिसाइड करता है कि अगर जजेस को लेकर कोई डाउटफुल है कि इस जज की बाद में कौन इसका सक्सेसर होगा, तो उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको सेशन न्यायालय डिसाइड करेगा कि कौन इसका सक्सेसर होगा अगर डाउटफुल केस है तो। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3 में कि यदि मजिस्ट्रेट का कौन सक्सेसर होगा ये डाउटफुल केस है तो उसको कौन डिसाइड करेगा। तो यदि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो डीएम डिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। और यदि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का केस है कि कौन जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सक्सेसर होगा, तो सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे डाउटफुल केसेस में कि कौन किसका सक्सेसर होगा। अगर ये डाउटफुल है तो इसमें यहाँ पर पावर दी गई है कि कौन डिसाइड करेगा। तो पावर से हम इन चारों सेक्शंस को याद रख सकते हैं। ये सेक्शंस लेस इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेनली सेक्शन 24 और 25 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सेक्शंस को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, 26 को कि पावर देना, 28 को पावर वापस ले लेना, 27 में पावर एक जो जगह पर मिली है दूसरी जगह पर भी यूज कर सकते हो। और 29 में क्या बताया है कि अगर कौन किसका सक्सेसर होगा ये डाउटफुल है तो कौन डिसाइड करेगा। जजेस के केस में सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, और जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके केस में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो सीजेएम, और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो कौन करेगा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। सेक्शन 24 और 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है 1/4 वाली बात को, और यहाँ से इस क्वेश्चन को भी 25 से भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है कि सजाएं जो है वो कंकरेंटली और कंसेक्यूटिवली रन करेंगी, किस तरीके से रन करेंगी। तो ये जजमेंट में कोर्ट डिसाइड करता है सजाएं कैसे चलेंगी। ये जजमेंट में कोर्ट द्वारा लिख दिया जाता है कि सजाएं एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक चलेंगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस प्रोविजो से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो जो सजाएं हैं जो एक के बाद एक चलेंगी 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो डबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस मजिस्ट्रेट की जो पावर है, किसी को भी सजा देने की पावर है, उससे डबल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अपील अगर करनी है तो एग्रीगेट माना जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये समझने वाली बातें हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, पॉज करके भी इसको समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला डिसाइड किया गया है कॉम्पिटेंसी को लेकर भी। और यहाँ पर सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 को भी रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। बीएनएस का सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 को रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये अपोजिट बात करता है इस सेक्शन 24 की। तो सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, वो भी ये कहता है कि 1/4 सजा होगी यदि फाइन नहीं चुकाया तो। बट यहाँ पर कॉम्पिटेंसी दी है कोर्ट की, और सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 में उस ऑफेंस की मैक्सिमम जो सजा है उसके बारे में बताया गया है। 1/4 ऑफ द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, उस अपराध के लिए। तो यहाँ ये डिफरेंस है, यहाँ पर ये डिफरेंस है। यहाँ मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी है और यहाँ क्या है, यहाँ अपराध के लिए मैक्सिमम जो सजा दी है। दोनों अपोजिट बात करते हैं। यहाँ पर अलग अलग बातें की गई हैं सेक्शन 23 में, और सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 बीएनएस में अलग अलग बातें की गई हैं। तो इसमें हमें सामंजस्यपूर्ण जो अर्थ है वो निकालना पड़ेगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो न्यायालय क्या कर सकते हैं, अपनी कॉम्पिटेंसी का भी 1/4 दे सकते हैं, और उस ऑफेंस के लिए जो 1/4 है उसके लिए भी दे सकते हैं। जो भी उनको उचित लगे वो क्या कर सकते हैं, अपने निर्णय में सजा को सुना सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स you understood these sections very well. Now I'm going to end the session. Thank you students. Bye.